जारी की जा रही है। आरबीआई पॉलीमर नोटों पर विचार कर रहा है। ऐसे में बोर्ड बैठकों के मुद्दे पर यह चर्चा हुई, जहां टिकाऊपन के कारण पॉलीमर नोटों पर विचार किया जा रहा है। कम उत्पादन लागत की भी बड़ी वजह बताई जा रही है, तो उसको लेकर चर्चा करनी पड़ रही है और जल्द ये पायलट प्रोजेक्ट शुरू हो सकता है। ऐसे में पहले 2012 में भी इसका परीक्षण किया गया था। दरअसल जल्द ही आपको बाजार में कागज के नोटों की जगह प्लास्टिक के नोट देखने को मिल सकते हैं। खबर है कि रिजर्व बैंक देश में करेंसी नोटों की लगातार बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए प्लास्टिक या पॉलीमर के नोट छापने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पटना और मुंबई में हुई केंद्र बैंक में पिछली 2 बोर्ड बैठकों में इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हुई है। पॉलीमर नोट के टिकाऊपन और कम उत्पादन लागत को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। ऐसी संभावना है कि आम जनता के बीच प्लास्टिक नोटों के चलन को लेकर जल्द ही एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जा सकता है। वहीं भारत में प्लास्टिक नोटों पर चर्चा पहली बार नहीं हो रही है। इससे पहले भी साल 2012 में तत्कालीन यूपीए सरकार ने 5 शहरों में परीक्षण के तौर पर 10 रुपए के 1 अरब प्लास्टिक नोट जारी करने का फैसला किया था। हालांकि तब एटीएम और बैंकों में तकनीकी समस्याओं के कारण इस परियोजना को रोक दिया गया। बहरहाल पिछले 1 दशक में तकनीक में काफी बदलाव आया है। रिपोर्ट्स के अनुसार अब आधुनिक एटीएम तकनीक और अपग्रेड सॉफ्टवेयर के जरिए इन नोटों को आसानी से पहचाना जा सकता है और प्रोसेस किया जा सकता है। तो अब कागज नहीं बल्कि प्लास्टिक के नोट अब मार्केट में आपको देखने को मिल सकते हैं। इसको लेकर आरबीआई जो है बड़ा फैसला ले सकता है और पिछले दिनों जो है कई बोर्ड बैठकों में इसको लेकर चर्चा हुई है। इन नोटों का क्या कुछ जो है चलन रहेगा और क्यों प्लास्टिक के नोट को ही सिलेक्ट किया गया है, क्यों अब कागज नहीं बल्कि प्लास्टिक के नोट ही जो है वो क्यों छापे जाएंगे, इसको लेकर आपको बताते हैं। पॉलीमर नोटों की उत्पादन लागत कम होती है एज कंपेयर टू अगर हम बात करें कागज के नोटों की, तो ऐसे में प्लास्टिक के नोट ज्यादा टिकाऊ होते हैं। आमतौर पर कागज के नोट जो है कई बार खराब हो जाते हैं, ऐसे में काफी नुकसान होता है। एटीएम को अपग्रेड करना होगा। प्लास्टिक नोट के लिए एटीएम को अपग्रेड करना बेहद जरूरी है, क्योंकि वो फिलहाल जो है कागज के नोटों के हिसाब से फिलहाल जो है वो डिजाइन किया गया है। अब आपको बताते हैं कि पुराने और गंदे नोटों को इस्तेमाल करने और इसको नष्ट करने में क्या दिक्कतें आ रही हैं। दरअसल कागज के नोट ज्यादा सालों तक नहीं चल पाते हैं। प्लास्टिक के नोट ज्यादा टिकाऊ होते हैं और कागज के नोट जो हैं वो ज्यादा समय तक नहीं चल पाते, गंदे हो जाते हैं, फट जाते हैं, उनकी क्वालिटी खराब हो जाती है, गुणवत्ता खराब हो जाती है। वहीं आरबीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में लगभग 23.8 अरब मूल्य के पुराने नोट नष्ट किए गए हैं। ऐसे में अब देखना यह होगा कि अब जब ये कागज के नोट रिप्लेस किए जाएंगे और प्लास्टिक पॉलीमर के नोट जब आएंगे तो इसमें क्या क्या चेंजेस मार्केट में किए जाएंगे। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं पुराने नोटों से क्या दिक्कतें हैं। कागज के नोट जल्दी पुराने और खराब हो जाते हैं, कई बार हमसे ही खराब हो जाते हैं। कागजी नोटों की गुणवत्ता लंबे समय तक अच्छी नहीं होती है। ऑफकोर्स कुछ दिनों बाद जो है वो खराब हो जाते हैं, कभी फट जाते हैं, गल जाते हैं। साल 2024-25 में 23.8 अरब मूल्य के नोट नष्ट करने पड़े थे। ऐसे में पिछले साल की तुलना में इस बार 12.3% ज्यादा नोट नष्ट किए गए हैं। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अतुल रंजन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, लाइव जुड़े हुए हैं। अतुल, लगातार जिस तरह से आरबीआई इसको लेकर चर्चा कर रहा है, इसको लेकर बातचीत की जा रही है और कई बोर्ड मीटिंग्स में इसको लेकर जो है चर्चा हो चुकी है, तो कैसे देखा जा रहा है इसे? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो हम और आपने कभी ना कभी अपने जीवन में एक बार तो जरूर सोचा होगा कि आखिरकार भारतीय नोट इतनी जल्दी पुराने क्यों हो जाते हैं, फट क्यों जाते हैं। तो उसका समाधान कहीं ना कहीं अब लग रहा है कि आरबीआई ने जो है निकाल लिया है। जिस तरह से पिछले कुछ मीटिंग्स में, चाहे वो पटना में हो या मुंबई में हो, जिस तरह की मीटिंग्स में बात जो सामने आई है, वो उससे ये पता चल रहा है कि आरबीआई जो है अब मन बना चुका है कि जो भारतीय नोट जो है जो कागज के बने होते हैं उनको अब अपग्रेड किया जाएगा। अब पॉलीमर या प्लास्टिक कह ले आप, उससे बनाया जाएगा। बता दूं कि दुनिया कई देश जो है पहले से इसका पालन करते हैं और अब भारत भी जो है इसमें शामिल हो जाएगा। इसकी 2 प्राइमरी वजह बताई जा रही है। नंबर 1 तो जो लागत है, कीमत बनाने की जो लागत होती है वो काफी कम है कंपेयर टू कागज के नोट। दूसरा ये है कि जो पॉलीमर के जो नोट्स होते हैं
ये काफी लंबे समय तक टिकते हैं और खराब भी नहीं होते और गंदे भी जल्दी नहीं होते। आप बता रहे थे किस तरह से जो है पिछले वित्त वर्ष में 2024-25 में तकरीबन 23 अरब रुपए की कीमत की जो नोट्स है आरबीआई को जो है वो नष्ट करना पड़ा था क्योंकि वो खराब हो गए थे। तो ये एक समस्या होती रहती है लगातार ठीक जो है। आरबीआई को। हालांकि देखना ये होगा कि आखिरकार जो तकनीकी चुनौतियां जो सामने आएंगी उससे कैसे आरबीआई निपटता है, क्योंकि 2012 में यूपीए सरकार के टाइम में ये कोशिश की गई थी, ठीक लेकिन है। उस समय पायलट प्रोजेक्ट कोशिश की गई थी, लेकिन उस समय तकनीकी ठीक है, खामियों तो की अब वजह से देखना जो ये है होगा कि इस दिक्कत होने लगा। चर्चा को लेकर क्या कुछ चेंजेस जो है वो करने पड़ेंगे, बैंक में, एटीएम में कई चेंजेस जो है वो करने पड़ेंगे। चलिए देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। तो चलिए अब आपको महाराष्ट्र